that is factors affecting teaching related to teacher, learner, support material, instruction, facilities, learning environment and institution. And this is for preparing your UGC NET paper 1 and unit 1 third topic. So let's start with the teacher related factors, that is mastery over कंटेंट इज़ एसेंशियल. जो भी आप कंटेंट पढ़ा रहे हो उसकी मास्टरी होनी चाहिए. यूज़ ऑफ लर्नर सेंटर्ड, आपको लर्नर सेंटर रहना चाहिए. ये नहीं कि सिर्फ टीचर ही बोलता जा रहा है और बच्चे बस सुन रहे हैं. इंटरैक्टिव क्लासरूम होनी चाहिए. इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करो क्लास में पढ़ाने के लिए. क्लियर एक्सप्लेनेशंस होनी चाहिए. क्वेश्चंस, फीडबैक, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सब कुछ होना चाहिए. पेशेंस होनी चाहिए आपकी टीचिंग में. एम्पैथी, एंथुसियाज्म, कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन, पंक्चुअलिटी, प्रिपेयर्डनेस, ये सब होना चाहिए. प्रिपेयर्ड होने चाहिए आप अपने लेक्चर के लिए. टाइम पे आप अपनी क्लास में पहुंचे. डेडिकेटेड होने चाहिए. फेयर इवैल्यूएशन होना चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर एक बच्चा बहुत अच्छा वोकल में है लेकिन वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो आप उसको चांसेस देते जा रहे हो. नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो. फीडबैक दो बच्चों को. रेमेडियल सपोर्ट दो अगर किसी को ज़रूरत है. नेक्स्ट इज़ लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स, दैट इज़ IQ, प्रायर नॉलेज होनी चाहिए. प्रायर नॉलेज जो हमारे लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स मतलब जो स्टूडेंट को ऑलरेडी पता है, जो उसके फैक्टर्स हैं. लर्नर जो लर्न कर रहा है IQ पे डिपेंड करता है. उसकी प्रायर नॉलेज उसको क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है. उसका एप्टीट्यूड कैसा है. इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन टू लर्न, उसको अपने अंदर से भी मोटिवेशन होनी चाहिए कि मैंने पढ़ना है, और उसको जैसे हम लोग हैं वो भी हम उसको मोटिवेशन दें कि हाँ आपने पढ़ना है. एंगेजमेंट इन लर्निंग एक्टिविटीज़, विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक डिफरेंसेस होने चाहिए. एबिलिटी टू कोऑपरेट करना उसको आना चाहिए. स्ट्रेस को हैंडल करना आना चाहिए और सेल्फ रेगुलेशन होनी चाहिए. नेक्स्ट इज सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कल्चर एंड फिज़िकल हेल्थ. ये सब भी डिपेंड करता है एक लर्नर का कि वो कौन से बैकग्राउंड से आ रहा है. उसका सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, उसका कल्चर कैसा है और फिज़िकल हेल्थ कैसी रहती है उसकी. नेक्स्ट इज सपोर्ट सपोर्ट मटेरियल रिलेटेड फैक्टर्स. आप चार्ट्स यूज़ करो अपने लेक्चर में. मॉडल्स यूज़ करो. टूल्स यूज़ करो. टेक्स्ट बुक्स यूज़ करो. मटेरियल्स दो अपने स्टूडेंट्स को. जैसे अगर उनको बुक्स मिली हुई है एक प्रॉपर करिकुलम सेट करके दो. अवेलेबिलिटी टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट. यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया, सिमुलेशंस एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स तो जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एक स्टूडेंट को लर्न करने के लिए. नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ रिलेटेड फैक्टर्स, दैट इज सीटिंग, लाइटिंग, वेंटिलेशन होनी चाहिए. इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ मीन्स जो क्लासरूम है आपका कैसा क्लासरूम है. सिटिंग अच्छी होनी चाहिए. लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए. वेंटिलेशन होनी चाहिए. ठीक है. स्मार्ट बोर्ड्स लगे होने चाहिए. प्रोजेक्टर्स होने चाहिए. इंटरनेट, ई लर्निंग मटेरियल होना चाहिए. प्रैक्टिकल रिसोर्सेज का एक्सेस होना चाहिए कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हो. और फैसिलिटी शुड बी इंक्लूसिव फॉर डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स. और अगर आपकी क्लास में कोई डिसेबल्ड लर्नर है तो उसके लिए भी आपके पास कुछ ना कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो कंफर्टेबल फील करे अपनी क्लास में. नेक्स्ट इज़ लर्निंग इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स. लर्निंग इन्वायरमेंट मतलब जिस क्लासरूम में बैठ के वो पढ़ेगा उसका इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए. दैट शुड बी कंफर्टेबल, सेफ, नॉइज़ फ्री, हेल्थी सराउंडिंग्स होने चाहिए. टीचर स्टूडेंट रेपोर्ट होनी चाहिए. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एब्सेंस ऑफ फियर. बच्चे को डर नहीं होना चाहिए. वो आपसे फ्रीली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है. लेकिन हाँ, यू हैव टू बी फर्म. ये नहीं कि कुछ भी बच्चा कुछ भी पूछ रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, यू डोंट हैव टू टॉलरेट दैट. बट जो भी मतलब पढ़ाई से रिलेटेड उसके अंदर कोई भी डर नहीं रहना चाहिए. स्मूथ टीचिंग होनी चाहिए. पीयर लर्निंग होनी चाहिए. आपस में वो एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं. ग्रुप एक्टिविटीज़ रहनी चाहिए और कोऑपरेशन होनी चाहिए. नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशन रिलेटेड फैक्टर्स, दैट इज सपोर्टिव प्रिंसिपल. मतलब इंस्टीट्यूशन का कैसा एक मैनेजमेंट होनी चाहिए. एक मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए. रेलिवेंस और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. वर्कशॉप्स लगाओ, ट्रेनिंग्स करो, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ दो बच्चों को. डेमोक्रेटिक क्लासरूम्स होने चाहिए. इंक्लूसिव क्लासरूम होनी चाहिए. लर्नर फ्रेंडली एटमोसफियर होना चाहिए. मतलब कि वही कि जो भी बच्चे ने लर्न करना है तो उसको उस चीज़ का डर नहीं रहना चाहिए. एडिक्वेट फाइनेंस फॉर फैसिलिटीज़. अगर कोई बच्चा नहीं फ़ीस भर पा रहा कुछ है तो आपके पास कुछ उसके लिए हेल्प करने के लिए होना चाहिए. और मटेरियल्स, स्टाफ को क्या मटेरियल मिल रहा है, बच्चों को क्या मटेरियल मिल रहा है, उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन होना चाहिए. सो ये हमारे सारे फैक्टर्स थे जो हम
जो अफेक्ट करते हैं हमारी टीचिंग को, वो है टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, लर्नर क्या सामने वाला कैसा पढ़ रहा है, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशन रिलेटेड फैक्टर्स। तो अभी हमने जस्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू ये टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल, इन सब के बारे में बात की। और ये बहुत आपको हैंड रिटन नोट्स से आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर और फर्दर मोर वीडियोस के लिए आप ऐसे इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स। और जो हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं उसके बारे में भी हम इसके बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।